हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें टॉरस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट टॉरस। आई सी दैट आप कुछ चीज़ें, आपके जो दिल के डिज़ायर है, एस ऑफ कप्स इज़ इन योर एनर्जी इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो कुछ दिल से जुड़े हुए मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए कुड बी फाइनेंसेस, कुड बी कोई रिश्ता जो थोड़ा सा सेपरेट हो गया है, उस चीज़ को जहाँ पे कोई चुप्पी बनी हुई है। कुड बी प्रोफेशनल, कुड बी योर पर्सनल लाइफ जहाँ पे थोड़ी सी चुप्पी बनी हुई है। आप चाहते हैं, आपके विशेस है, आपके डिज़ायर्स है, इच्छा है, दिल की इच्छा है कि आपको एक नया मौका मिले इस तरफ, इस डायरेक्शन में, इस डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ में। तो वो आप चाहते हैं ना, आप उसमें काफ़ी उत्सुक से नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, नया अध्याय। मे बी इट्स लाइक बिगनिंग अ न्यू साइकिल विद एन एग्जिस्टिंग लव पार्टनर। मे बी एक नया दरवाज़ा आपको नए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक लेके जाए, न्यू इनकम रिसोर्सेस। ऐसा देख पाना कि ये जो रास्ता है, जॉब है, बिजनेस है, ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। ओके, सो ये एंटिसिपेट कर पाना, तो ये भी हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट है किसी बड़े मुद्दे को लेके अपने लाइफ में, बड़े मुद्दे को लेके। लेट्स क्लियर इट आउट टॉरस। गिव मी सम टाइम कि मैं इसको क्लियर करूँ। हायरफेंट, बहुत बड़े बड़े मुद्दे आपके लाइफ में चल रहे हैं टॉरस, हाउ कम? ओके, देखिए दो तीन चीज़ें हैं। आप अपना फाइनेंसेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये तो हो जाएगा, इट इज़ गोइंग ऑन डेफिनेटली। अगले 1 से 2 महीने में आपके लाइफ में है फाइनेंशियल गेन, इंडिपेंडेंस। आपके एनवायरनमेंट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। एनवायरनमेंट बोल रहा है कि सिंगल रहो अभी। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर फाइनेंसेस, क्योंकि फाइनेंसेस आएंगे सितंबर मंथ में। कहीं ना कहीं से नए दरवाजे ऑफ इनकम ओपन होने वाले हैं और वहाँ से आपको फाइनेंशियल डील हो, जॉब हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, ये सारा चीज़ आ रहा है। ओके, सो कहीं तो आपकी इच्छा थी बट वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि चुप्पी बंधी हुई थी। अगर रिश्ता था तो वहाँ पे साइलेंस आया हुआ था। अगर फाइनेंशियल आप अपने करियर की बात कर रहे हैं, बिजनेस में, प्रोजेक्ट में, जॉब में, तो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा था। आपकी इच्छा है कि वहाँ पे कुछ बड़ा आए, नया हो, तो वो होगा, डेफिनेटली होगा। विद द एस ऑफ कप्स होगा। आपके जो दिल की इच्छा है, पोटेंशियल जो है, नए चैप्टर्स, वो डेफिनेटली शुरू होंगे। तो ये होने वाला है। पास्ट में 3 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आपने कुछ खूब मेहनत की हुई है कहीं पे, कोलैबोरेट करके वर्क करना, पार्टनरशिप में काम करना, जॉब में कलीग के साथ मिलके काम करना, कुछ सीखना, सीख के फिर काम करना, ये सब हो सकता है। स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई किए हैं तो अभी उसी डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट है, बट प्लस एंड माइनस भी है। ओके, सो यहाँ पे मुझे आपके सिचुएशन में दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो और भी लोग भी इन्वॉल्व्ड हैं एक्चुअली टॉरस। कुछ एक आपके एरिया में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, से जैसे कि अगर आपके फाइनेंशियल में की मैं बात करूँ तो वहाँ पे कंपटीशन है। अगर बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस पार्टनर्स के बीच में अलग अलग थॉट्स हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कोई थर्ड रीजंस, ड्रामा क्रिएट करना है, मतलब उनके ओपिनियन एक्चुअली आपके लाइफ में मायने नहीं रखते हैं उस काम पे, या फिर आपके मैरिड लाइफ में मायने नहीं रखते हैं, बट ड्रामा वो अपना ओपिनियन देके इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाना। सो व्हाट आर यू डूइंग इज लाइक यू आर मेकिंग अ डिसीजन टू कट देम ऑफ। वो सिचुएशन को कट करना या डिसीजन को कट करना, या फिर उसमें से एक डिसीजन ले लेना ताकि सबके मुँह जो एक्सटर्नल जो ओपिनियंस या एक्सटर्नल जो फैक्टर्स ऐसे ही अननेसेसरी थॉट्स या अननेसेसरी हर्डल करके आ रहे थे,
उसको आप उसके ऊपर उठ रहे हो. इट कैन बी जस्ट अ कम्युनिकेशन ऑल्सो. ओके, सो यहाँ पे मुझे बहुत आई वुड कम टू योर मैरिज लेटर ऑन टॉरस, क्योंकि आपके होप्स एंड फियर में है 9 ऑफ सोर्स. तो आप किसी चीज़ से तो डर भी रहे हैं. क्या आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके मैरिज को खतरे में डाल सकता है, या फिर आपके कंपनी को खतरे में डाल सकता है, या फिर फाइनेंशियल स्टेबल ना होना आपके लाइफ को खतरे में, मतलब लाइफ इन द सेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फैमिली इंटीग्रिटी को, क्या उसको खतरे में या फिर उसको डगमगा सकता है, फाउंडेशन को हिला सकता है. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर मैं आपके कमिटमेंट या मैरिज की बात करूं तो क्या फाइनेंसेस आपके लव रिलेशनशिप या मैरिज को इम्पैक्ट करते हैं? बहुत के लिए हाँ है तो डिफरेंट आउटकम, ना है तो डिफरेंट आउटकम. वो हम पर्सनल रीडिंग्स में देखते हैं. अभी ये जनरल है, मैं हज़ारों लोगों के एनर्जी से कनेक्टेड हूँ. आई वुड नॉट डिस्कस 1000 थिंग. जो मेजर मुझे दिख रहा है वही, एंड वी डोंट हैव टाइम ऑल्सो मच. सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो हर्डल्स है 3 ऑफ सोर्ड्स है, उसको आप उसके ऊपर उठ के यू आर मैनिफेस्टिंग. व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? यू आर मैनिफेस्टिंग मनी, वर्क, यू आर मैनिफेस्टिंग रिलेशनशिप में रिपेयर वर्क, ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं. यू आर कुछ तो दिल टूटने वाला काम हुआ है या होने वाला है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स. देयर इज़ अ थर्ड रीज़न फॉर योर हार्ट ब्रेक इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप या मैरिज. ओके, तो उसमें से एक्शन लेके आप उसको रिपेयर कर रहे हो फ्यूचर में. ऐसा भी हो सकता है कि आपने फाइनेंसेस में अपने प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत की है, लेकिन वो उसको वो आपको फ़ायदा नहीं दिला रहा है. सो अभी उससे जो डिसअपॉइंटमेंट, जो हर्ट जो आया है, दिल जो दुखा है आपका, वो उससे ऊपर उठने के लिए आप एक्शन ले रहे हो. सही डिज़ायर्ड डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हो, प्लस आप डिवाइन से प्रे करके कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो. व्हाट इज़ दैट? कि आप एफर्ट्स ले रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आप नए से एफर्ट्स ले रहे हो विद द एस ऑफ कप्स. मे बी आप अपना अप्रोच बदल रहे हो, मे बी आप मेहनत कर रहे हो अपने प्रोफेशन में डिफरेंट डायरेक्शन में. एक काम नहीं बना दूसरे काम में. अगर आप आपके लव लाइफ या मैं मैरिड लाइफ की देखूं तो आप एक अप्रोच आपका काम नहीं किया, आप दूसरे अप्रोच से अपने लव लाइफ को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं. सो एफर्ट्स मुझे दिखाई दे रहा है, एफर्ट्स विच विल रिमूव दिस डिसअपॉइंटमेंट. आपका जो दिल में जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है वो आपको ख़त्म कर देगा. एंड आपका जो ये टेंशन है हायरोफेंट को लेके, इट कुड बी रिलेटेड टू अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग वर्क, बड़ा काम से लेके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को आप शायद से सोच सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि टॉरस अगर आप किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, मैरिज से या कमिटेड रिश्ते से, वो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग स्ट्रेस दे रहा है कि क्या ये सही है. आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ बीच में आ जा रहे हैं. आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप नए तरीके से अगर अपने लव लाइफ को कहीं और शुरू करना चाहते हैं, आपको पता है कि बहुत सारा ड्रामा होगा. सो दिस कैन बी ऑल्सो अ केस फॉर मोस्ट ऑफ द टॉरस. बट ये आपके ऊपर है. इफ़ यू बिलीव इट इज़ पॉसिबल, जितना भी आप सोच रहे हैं, अगर आपको ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, जो कोई मेंटोर है, गुरु है, या फिर प्रोफेशनल गुरु है, या फिर स्पिरिचुअल गुरु है. आपके काम पे भी अगर आपको एडवाइस चाहिए, देयर इज़ अ पर्सन जो आपको एडवाइस दे सकते हैं. थोड़ा सा आप अगर रिलीजियस से मेरा मतलब वो रिलीजियस नहीं है कि भगवान वाला रिलीजियस नहीं है. रिलीजियस से मेरा मतलब है कंसिस्टेंटली अगर आप कुछ करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, उसमें आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि कहाँ आपका लाइफ आगे बढ़ रहा है और क्या जिस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो उस डायरेक्शन में आपको वापस रिटर्न्स आएगा कि नहीं आएगा. सो इट इज़ अ लॉट ऑफ टाइम द कंसिस्टेंसी, जहाँ पे आपको आप रिलीजियसली उस कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहे हैं. जैसे कि 8 घंटा काम करना तो डेली 8 घंटा काम करना. लव लाइफ में एफर्ट्स डालना तो डेली 2 घंटा एफर्ट्स डालना. अगर आप 15 दिन के बाद कॉल करते हो तो हर 15 दिन के बाद में कॉल करना. सो सम कंसिस्टेंसी मे ब्रिंग सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़, बिग हैप्पी चेंजेस इन योर लाइफ. ओके, सो एब्रप्ट एडहॉक बेसिस में
सपने बुनना और एफर्ट्स लेने से बेटर है कि किसी एक ही चीज़ को पकड़ के रखें और उसमें कंसिस्टेंट हो, तो आपका लाइफ बहुत ही स्ट्रीमलाइन से आगे बढ़ेगा। एंड अच्छे चीज़ें तो आ रहे हैं, आपके ऊपर है, अगर आप बिलीव करके उन चीज़ों को, उस लाइन को फॉलो करो तो ये मैनिफेस्ट आप कर दोगे। मैजिशियन से एनीवेज पैसा तो आ ही रहा है आपके लाइफ में, 9 ऑफ पेंटिकल्स 8 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा आ रहा है। फ्यूचर में आई थिंक दैट यू मे नीड टू लिसन टू योर लॉजिक। 1-2 महीने के बाद में ना आपको एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको अपने लॉजिक को, कम्युनिकेशन को कुछ डिसीजन लेना पड़े। मे बी इट्स अ चॉइस रिलेटेड टू योर लव, मे बी इट्स अ चॉइस रिलेटेड टू योर मैरिज, मे बी इट्स अ चॉइस रिलेटेड टू ज्वाइनिंग सम ऑर्गेनाइजेशन और लिविंग सम ऑर्गेनाइजेशन, मे बी इट्स अ चॉइस टू लीव योर मैरिज और गो फॉर अ मैरिज, ऐसा हो सकता है। सो बिग चॉइसेस आ जाए उस टाइम पे आपको क्लियर कट डेटाबेस कम्युनिकेशन एंड डेटाबेस चॉइस आपको करना पड़ सकता है। आप खुद ही करोगे एक्चुअली अपने हैप्पीनेस के लिए। इट इज़ नॉट दैट कि आपको करना पड़ सकता है, आप खुद ही करोगे इस चीज़ में। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ काम करना इज़ नॉट इनफ, आपको डिवाइन से, मतलब स्पिरिचुअलिटी, प्रेइंग, ये सारी चीज़ें भी आपको हेल्प करने वाली है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर रिलेशनशिप में क्राइसिस चल रहा है, तो सिर्फ एफर्ट्स डालना नहीं, मैनिफेस्ट करना, प्रे करना, डिवाइन से जुड़ना, फ्रीक्वेंसी हाई करना भी आपके जो एक्सपेक्टेशन है उसको आप तक पहुंचा सकता है जल्दी। जैसे कि अगर आप अपने लव लाइफ में दूरी है तो वहाँ पे टेलीपैथी से भी आप कनेक्ट हो सकते हो। सो ऐसे करके आपके लाइफ में मिराकल आ सकता है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत इग्नोर कर रहे हैं, तो खुद के लिए भी कुछ जमा करके रखें। ओके, इट कैन बी मनी, इट कैन बी लव, इट कैन बी योर हेल्थ, इट कैन बी लविंग योर सेल्फ लव, खुद को लग्जरीज ऑफर करना सबसे पहले। ओके, तो आप अगर अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं तो उससे पहले अभी सितंबर मंथ है कि आप अपने लिए भी सोचें। एंड अगर फाइनेंशियल कोई क्राइसिस है तो खुद के पास कुछ पहले जमा करके रखें, सेव योर सेल्फ मनी। ओके, सो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। मतलब ये आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स के लिए बोला जा रहा है, एंड बहुतों का शायद से डिफ़िकल्ट टाइम हो। अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है, यू कैन ड्रॉप दिस कमेंट, बट बहुतों का शायद से मैरिज वाइज, रिलेशनशिप वाइज या फिर फाइनेंसिस वाइज डिफ़िकल्ट टाइमिंग है। तो दैट्स व्हाट आई सी। एंड मुझे दिख रहा है कि वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग। ये ऐसा हो सकता है कि आप एक वेडिंग से बाहर निकल के अपने लव लाइफ की तरफ, न्यू लव लाइफ की तरफ जाना चाहो, या फिर एक नया लव आपके लाइफ में है जहाँ पे आप उसमें वेडिंग में इन्वॉल्व होना चाहो। समथिंग, इधर इट्स लीविंग अ मैरिज, इधर इट्स लीविंग वन मैरिज एंड गोइंग टू अनदर मैरिज, उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, या फिर आपका करंट मैरिज ठीक नहीं चल रहा है, या फिर आप का मैरिज हो नहीं रहा है, हु आर बैचलर्स, हु आर, जो उस कैटेगरी में आते हैं, जो हु आर एक्सपेक्टिंग मैरिज, तो वहाँ पे मैरिज आपका दिखाई दे रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स। ये जो आपके डिज़ायर है तो ये एंड लवर्स चॉइस है। सो यहाँ पे वेडिंग इज़ डेफिनेटली इज़ अ पोटेंशियल, इज़ एन ऑप्शन। आपको अगर आप चाहते हैं तो हो सकता है। एंड इफ़ यू बिलीव, अगर आपको किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से क्रॉस करके इस वेडिंग को मैनिफेस्ट करना है, मतलब बहुत सारे बिग चेंजेस, डिसीजंस लेने के बाद में, इट्स नॉट ईजी वाला वेडिंग, डेफिनेटली इट्स नॉट एन ईजी वाला लव, क्योंकि लवर्स कार्ड आ गया है तो इट इज़ नेवर ईजी, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस। मतलब कुछ चीज़ें छोड़ के फिर इसमें आना पड़ता है, बट यू नो इट्स अ सोल कनेक्शन। सो दैट्स व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू नो, कि आप स्टेप्स ले सकते हैं अपनी खुशी के लिए। सो ऐसा है। सो इफ़ यू बिलीव, येस इट इज़ पॉसिबल, एंड इफ़ यू डोंट बिलीव, इफ़ यू डोंट ट्रस्ट, आपको लगता है कि नॉट एनफ, यू नो, नॉट रिक्वायर्ड, अननेसेसरी है, देन स्टे वेर एवर यू आर, एंड विच इज़ अगेन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, रातों की नींद उड़ी रहना। ओके, सो आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन रहेगा टॉरस, आई एम जॉयफुली लिविंग द लाइफ स्टाइल आई वॉन्ट एंड डिज़र्व। सो कहीं ना कहीं यानी कि इट इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ यू, तभी आपको ये एफर्म करने को कहा जा रहा है। आप जो लाइफस्टाइल चाहते हैं, आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में, शादी चाहते हैं, कहीं शादी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अपने हार्ट ब्रेक को हील करना चाहते हैं,
तो ये सारा जो उथल पुथल चल रहा है, इसमें आपको सोचना है कि यू ऑलरेडी हैव गॉट दैट, यू आर ऑलरेडी लिविंग दैट लाइफ स्टाइल। सो ये आपको मन में ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज़ एन इनडायरेक्ट वे ऑफ मैनिफेस्टिंग प्रॉस्पेरिटी। Okay, your wishes. I am joyfully living the lifestyle I want and deserve. Okay, so that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading or a healing full life prediction, you can visit my website. Book appointments वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. So that's how you can reach me out. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.